अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज मनी मैनेजमेंट के हवाले से मैं थोड़ी सी आप लोगों को गाइडेंस दूंगा, समझाऊंगा थोड़ा सा। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका जितनी अमाउंट का अकाउंट है तो उसमें आपने कितनी ट्रेड लेनी है, कितना एसएल रखना है और कितना टीपी रखना है। इसका मकसद ये होता है कि आप अपने जो टोटल अमाउंट है उसका कितना फ़ीसद आप रिस्क ले रहे हैं। तो इसमें यह है कि हमारे एक यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियोस दी गई हैं। इनमें से एक जो है ये वीडियो ADX प्लस MA क्रॉस ओवर, ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इसके ऊपर काम करें। या ये 90% विन वाली जो है प्लान, इस पर काम करें। ये ऑल पिप्स इंडिकेटर पे है और ये ADX के साथ जो मूविंग एवरेज का मिक्सअप है। तो ये दोनों अच्छे प्लान हैं, दोनों पे काम कर सकते हैं, अलग-अलग जिसमें मर्ज़ी काम करें। तो असल बात यह है कि आपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से किस तरह काम करना है। आपने कितने की ट्रेड लेंगे तो उसका एसएल कितना रखना है, उसका टीपी कितना रखना है। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको एक मिसाल दे के समझाऊँगा। तो उसको, इस वीडियो को ज़रा अच्छी तरह देख लें, चेक कर लें। अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो दोबारा देख लें। फिर भी अगर समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर रब्ता कर लें और जो बात भी पूछनी है व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज छोड़ दें। मैं इंशाल्लाह आपको हर बात का, हर सवाल का जवाब दूंगा। तो अब यह है कि अब जाते हैं हम ये चार्ट की तरफ। तो ये ADX प्लस AUD USD का ये 5 मिनट का ये चार्ट है। इसमें ADX में इंस्टॉल है और क्रॉस ओवर भी। तो अब ये है कि आपने क्रॉस ओवर के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। तो आप मिसाल के तौर पे आप इधर इसको ज़रा पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा इसको। तो इस जगह पे देख लेते हैं या कोई अच्छी सी जगह, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जब जब एक मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है, येलो येलो जो है मूविंग एवरेज, उसने ये वाइट को यहाँ से क्रॉस किया है इस जगह पे। तो इस जगह पे जब ये क्रॉस हो गया तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली है। तो अब इसका टीपी कैसे रखेंगे और एसएल कैसे रखेंगे, तो इसको मैंने एक चार्ट बनाया है, तो मैं आपको ज़रा चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये एक प्लान बना हुआ है। इसमें पहले नंबर पे ये लॉट साइज़ है, फिर इसका एसएल बताया गया है, फिर इसका टीपी बताया गया है, इसका प्रॉफिट और इसका लॉस बताया गया है। तो ये है कि मैंने एक मिसाल के तौर पर एक लॉट साइज़ फिक्स किया है 0.05 की लॉट साइज़। तो 0.05 की जब आप लॉट साइज़ करेंगे तो एक पिप के ऊपर आपको $0.5 प्रॉफिट या $0.5 लॉस आएगा। अगर इसको डबल कर दें, 0.10 कर लें, तो फिर एक पिप पर $1 प्रॉफिट और $1 लॉस होगा। इसी तरह आप अगर छोटी ट्रेड लेना चाहते हैं 0.01 कर लें। जितना भी लाट साइज़ रखना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये 0.05 का लाट साइज़ के हिसाब से सब बताया है। आप अपनी मर्ज़ी से अपना लाट साइज़ रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि मैंने बहुत ही एहतियात के साथ एसएल और टीपी रखा है। एसएल मैंने 10 पिप रखा है और टीपी इसका 20 पिप रखा है। तो आप इसमें भी ये है कि आप इसका टीपी बढ़ा भी सकते हैं, 25 पिप भी कर सकते हैं, 30 पिप भी कर सकते हैं। जिस तरह जैसे ही आपको वो क्रॉस ओवर मिले मूविंग एवरेज का, तो वहाँ पे आपने जब ट्रेड लेनी है, जब ट्रेड आप ले लेंगे तो उसका एसएल आप 10 पिप रख लें और टीपी जो है वो 20 पिप रख लें। ठीक है। अब ये है कि अगर 0.05 की ट्रेड आप लगाएंगे तो आपको जो एसएल, अगर खुदा न खास्ता आपका एसएल हो गया तो वो आपका $5 होगा। और अगर आपका टीपी हिट हो गया तो आपका जो है $10 आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह अगर हम इक्वल भी कर लेते हैं ना कि आधे, यानी आपने अगर मिसाल के तौर पे 10 ट्रेड आपने लिए हैं, 10 ट्रेड आपने लिए हैं और उसमें से 5 का टीपी हिट हुआ है और 5 का एसएल हिट हुआ है। इस तरह होता नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेहनत के साथ देखकर अगर काम करेंगे, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर और प्लस ADX के साथ देखेंगे या ऑल पिप्स इंडिकेटर सिंपल को यूज़ करेंगे, तो ये नहीं होगा
कि तो उसमें इंशाल्लाह ये होगा कि टीपी आपके ज़्यादा होंगे, एसएल आपके कम होंगे। लेकिन फिर भी मैंने एहतियात के तौर पर दोनों को बराबर कर दिया कि चलो भाई टीपी भी 5 हो गए और एसएल भी 5 हो गए। आपने टोटल 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड में से आपका 5 ने टीपी हिट किया और 5 ने एसएल। एहतियात के तौर पर मैंने दोनों को बराबर कर दिया। तो अब इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं। तो इसका जो टोटल प्रॉफिट है आपको $50 आएगा, यानी 5 आपकी टीपी हिट हुए हैं और 5 एसएल हुए हैं। तो टोटल प्रॉफिट जो आपका होगा वो $50 आएगा, और टोटल लॉस जो है वो आपको $25 होगा। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो $25 इंशाल्लाह होगा। तो ये मैंने एहतियात के साथ बहुत ही कम रखा है इसकी रेशो, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें आप अपना टीपी अगर मार्केट देख रहे हैं कि एडीएक्स अप जा रहा है, राइज कर रहा है, तो आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। 25 पिप कर सकते हैं, 30 पिप कर सकते हैं, 30 पिप कर सकते हैं, इससे भी यानी कि बढ़ा सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एसएल जो आपने वो आपने टाइट रखना है। एक बार ये हो गई। और दूसरा जो है कि इसमें जो हो सकता है आपकी 7 ट्रेडें विन कर जाएं, 8 कर जाएं, 9 कर जाएं, ये भी हो सकता है। तो क्योंकि जो भी प्लान हो हम देते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि इंशाल्लाह आपके टीपी ज़्यादा हिट होंगे, एसएल कम हिट होंगे। तो इस हवाले से मैंने आपको ये 0.05 के लाट साइज़ के हवाले से आपको ये प्लान बताया है कि इस तरह काम करें तो फिर भी इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप लाट साइज़ अपनी मर्ज़ी का रखें, अगर आपको बैलेंस कम है तो फिर 0.01 की ट्रेड लेंगे, लेकिन उसके साथ रेशो सही होगी। ये पिप और टीपी एसएल के पिप्स और ये टीपी के पिप्स जो हैं ये सेम होंगे। लाट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको गाइड करना था कि अगर आप एडीएक्स के साथ मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं हमारे प्लान के मुताबिक, या सिंपल आप यूज़ कर रहे हैं ऑल पिप्स इंडिकेटर, तो वहाँ पे आपने ट्रेड इस तरह करनी है। अब दोबारा हम ज़रा चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जब ये है कि मैं आपको ज़रा बता दूँ कि जिस जगह पे ये क्रॉस ओवर है, तो इस क्रॉस ओवर के ऊपर जो है आपने पीछे वाली जो कैंडल है, वो चाहे आप M5 में काम कर रहे हैं, चाहे आप H1 में काम कर रहे हैं, तो इस क्रॉस ओवर से जो पिछली कैंडल है, या एक उस पर एसएल रख लें या उससे पिछले रख लें। अब ये है कि अगर आप आपने यहाँ पे ट्रेड ली है तो इसका जो एसएल है वो यहाँ पे आप लगा दें। तो ये एसएल आपका जो बनेगा ये तो कम बन रहा है, क्योंकि ये M5 का चार्ट है तो यहाँ कम बन रहा है। अगर आप तो इतना रखें कि कम से कम इसका, अगर आप M15 में काम करते हैं, अगर M15 में करते हैं, इस देख रहे हैं यहाँ देख लेते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर है, तो इसका जो यहाँ पे आप रख लें कि कम से कम इतना हो कि फ़ौरन आपका ऐसा हिट ना हो जाए। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप रख लें, तो यहाँ पे आपका 10 पेपर इस कैंडल के ऊपर बन रहा है। तो इसका आप जो टीपी है वो आप रख लें, ये देख लें, ये टीपी आपका ये 38 पेपर आपका ये टीपी गया है। तो यहाँ पे जाके आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक प्लान सा था, मैंने कहा चलो दोस्तों को थोड़ा गाइड कर दूँ इस हवाले से। कोई भी सवाल पूछना हो तो नीचे हमारा व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।